जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सबका स्वागत है गुरु जी के अपने चैनल दिव्य आत्मज्ञान में। यहाँ सुनाए जाते हैं गुरु जी की महिमा से भरे शुक्राना सत्संग और साथ ही साथ शेयर किए जाते हैं गुरु जी के द्वारा सिखाए गए प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स जो हमें हमारी आत्मा की यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में सहयोग करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के शुक्राना सत्संग की गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का 3 दिन पहले मैसेज आया था कि पुत्र ये 3 दिन तुझ पे बहुत भारी है और संभल के रहना है। तो संगत जी, जैसे कि गुरु जी का एक एक शब्द ब्रह्म है और वो कभी मिथक साबित नहीं होता। तो हुआ वैसे ही 3 दिन हमारी बहुत तबीयत ख़राब रही। हमें बुखार था, बॉडी एक था, बेसिकली बहुत तगड़ी ठंड लग गई थी जिसकी वजह से गला भी ख़राब और आँखों से पानी, कॉन्टिन्यूअस वॉमिटिंग हुई। मतलब 3-4 दिन से कुछ भी जो खाना है वो वॉमिट हो जा रहा था। तो संगत जी, वॉमिटिंग के थ्रू गुरुपा ने हमारे अंदर जितनी भी बीमारियाँ थी, कुछ हमें पेट के साइड मतलब किडनी के साइड पे इधर-उधर दर्द हो रहा था। तो गुरुपा ने वो सारी बीमारियों को वॉमिटिंग के थ्रू क्लियर किया। सत्संग में भी सुनवाया गुरुपा ने कि जब सर्दी हुई थी तो कुछ चीज़ें थी अंदर जो बेसिकली सर्दी के द्वारा गुरुपा ने उसको शरीर से बाहर फेंका और बेसिकली क्लेंजिंग किया बॉडी की। और संगत जी, जब भी आपका अगर ऐसा आपको कुछ मैसेज आता है गुरु जी का, तो उस समय आप अपना सिमरन बढ़ा दीजिए, मंत्र जाप बढ़ा दीजिए, जल प्रसाद ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करें और विश्वास रखिए ये समय भी बीत जाएगा। क्योंकि संगत जी, जो कहते हैं जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, बेसिकली प्रारब्ध हमारे अ, ऐसे समझ लीजिए वो कर्म होते हैं जो हमें फेस करने ही होते हैं। पर जब हम गुरु जी की संगत में आ जाते हैं तो वही हमें हिम्मत बख्शते हैं और संगत जी 90% जो हमारे कष्ट हैं वो किसी ना किसी तरह कटवा के सिर्फ हमें 10% हम तक पहुँचते हैं। तो जब हम गुरु जी के शरण में होते हैं तो हमें निश्चिंत होना चाहिए और वो समय को शांतिपूर्वक गुरु जी के शरण में काटना चाहिए। क्योंकि संगत जी, प्रारब्ध तो हमें भोगने हैं, चाहे हम हँस के भोगें या रो के भोगें। तो इससे बेहतर है कि जब हमें गुरु जी का साथ मिला है, गुरु जी ने हमें स्वयं चुना है अपनी संगत के तौर पे, तो उन पे विश्वास रखें और चाहे जैसी भी विपदा आए, ये समझिए कि अगर ये 10% है तो अगर 100% आता तो क्या होता? तो उसमें भी शुक्र मनाएँ कि ईश्वर ने आपको वो 10% भोगने के लिए ये किया, मतलब सिर्फ 10% ही आप तक आने दिया। और संगत जी, उसमें भी गुरु पाना सत्संग सुनवा के वो भी 10% भी आपके जो कष्ट होते हैं वो भी जितना सुगमता से कट सकता है उतना सुगमता से कटवाते हैं। तो अपने गुरु पे हमेशा भरोसा रखें और मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें। संगत जी, जैसे हम जानते हैं कि जब हम लोग गुरु जी की शरण में आते हैं, बेसिकली महादेव की जब शरण में आते हैं तो हमें वो मोक्ष तक ले जाते हैं। लेकिन जब मोक्ष की बात आती है तो आपके पिछले जितने भी जन्मों के कर्म हैं, पुण्य पाप सबका हिसाब होता है। तो अब जब आप भक्ति में उतरते हैं, ईश्वर के चरण शरण में आते हैं, तो संगत जी सबसे पहले तेज़ी से आपके जितने भी प्रारब्ध हैं, जो भी कर्म हैं, जो आपको भुगतने मतलब जो फेस करने ही करने हैं, जो बेसिकली सज़ा नहीं होती है, वो लेसन्स होते हैं आत्मा के जो सीखने होते हैं। आत्मा, क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, ये हमें अपने आत्मा की सदोगति के लिए मिला है ताकि हम अपने आत्मा के पूर्ण स्वरूप में आ सकें, अपने और अपने ईश्वर के संबंध से परिचित हो सकें और एकाकार हो सकें। और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हम पूर्ण समर्पण करें और ईश्वर की रज़ा में राज़ी रहें। क्योंकि हम लोग का जो देखने का नज़रिया होता है वो बहुत सीमित होता है और जब ईश्वर और गुरु जी के नज़र में होते हैं तो वो हमारे पिछले सारे जन्मों को देख लेते हैं, हमारे भाव को जानते हैं। जैसे गुरु जी कहते थे कि जब तुम मेरे सामने आते हो, मेरे स्वरूप के भी सामने आते हो, तो तुम्हारी जन्मों की फ़ाइल मेरे सामने आ जाती है। तो संगत जी, जब आप गुरु जी के पास आते हैं तो किसी अम, ऐसे चमत्कार की उम्मीद से मत आइए कि
मैं गुरु जी के पास गया हूँ और तुरंत सब कुछ बदल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है संगत जी, क्योंकि गुरु जी हमें दे तो सब दे, पर क्या हम उस चीज़ को सँभालने के लिए तैयार हैं? नहीं है। तो पहले गुरुजी हम लोग को अंदर से भांडा जो है, हम लोग का अंतर्मन, उसे साफ करते हैं, सारी अशुद्धियाँ हटाते हैं, जन्मों के जितने बोझ होते हैं आत्मा पे, मन पे, उसे साफ करते हैं, उसे हटाते हैं, हमें योग्य बनाते हैं, और फिर हमें जो भी उनकी मेहर होती है, कृपा होती है, वो हम पे बरसाते हैं। लेकिन तब संगत जी हम ईश्वर के रज़ा में राज़ी रहना सीखते हैं। हम उन ब्लेसिंग्स की कदर करना जानते हैं, उनकी वैल्यू जानते हैं। और किसी भी चीज़ की जब आप वैल्यू जान जाते हैं, तो आप ना संगत जी उस चीज़ को एक्चुअली अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। आप अब आप दुखी नहीं होते। कई बार आपने देखा होगा कि हम हमेशा कल में जीते हैं, ज़्यादातर लोग कल में ही जीते हैं कि ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊँ। पर गुरुजी आपके जीवन में आपके विचारों में, आपके मन में शांति लाते हैं, ठहराव लाते हैं। इसीलिए गुरुजी कहते हैं मुझसे माँगो मत। क्यों नहीं माँगो? क्योंकि आप जो माँगोगे वो आपकी आज की ज़रूरत के हिसाब से माँगोगे, और सीमित जो दायरे के हिसाब से माँगोगे कि मुझे अभी इस मोमेंट पे इस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन गुरुजी हम लोग की क्योंकि जन्मों की यात्रा देखते हैं, तो उनको पता है कि इसके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, और इसे कब देना है। तो यहाँ पे विश्वास ही है जो आपको इस भव सागर से पार करा सकता है। आज अगर हम अपनी ही बात करें संगत जी, तो गुरुजी ने हमें वो नहीं दिया जो हम चाहते थे। गुरुजी ने वो दिया जो हमारे लिए ज़रूरी था, और जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो हमें समझ आया कि एक्चुअली भले ही दिमाग हमारा ये सब माँग रहा हो कि इन सारी बाहरी चीज़ों में उलझा हो, लेकिन हम चाहते वही थे जो गुरुजी ने हमें दिया आत्मा के तौर पे। तो संगत जी ये जब हम विश्वास करते हैं कि गुरुजी जो है वो हमारे कहते हैं वेल विशर है, और उनसे बड़ा वेल विशर कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में आपका। तो आप जब उनकी रज़ा में राज़ी रहने लगते हैं ना, तो चाहे विपरीत परिस्थिति भी क्यों ना हो, वो भी आपके फ़ेवर में हो जाती है। और संगत जी विश्वास और समर्पण, यही 2 चाबी है जो आपको ईश्वर के मार्ग तक, उनके चरणों तक ले जाती है। क्योंकि यहाँ पे ना आपकी चालाकी, ना भौतिकता कुछ काम नहीं आती। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ जो कहते हैं ना निस्वार्थ प्रेम, समर्पण, यही चलता है। और जो हमने एक चीज़ देखी कि हम पहले सोचते थे, क्योंकि हमने लाइफ़ में थोड़ा फ़ाइनेंसेस को लेके दिक्कत देखी, तो कहीं न कहीं एक माइंड ब्लॉकेज था फ़ाइनेंसेस को लेके कि मतलब ये होता था कि ये सॉल्व हो जाए तो मे बी लाइफ़ ठीक हो जाएगी। अ, ये हो जाए, मतलब मनी से रिलेटेड चीज़ें सॉल्व हो जाए तो चीज़ें सॉर्ट हो जाएगी लाइफ़ की। लेकिन संगत जी हमने अ, ये चीज़ गुरुजी के साथ जब आगे यात्रा में चले, तो जब उन्होंने सिखाया, उन्होंने एक जो बहुत बहुत वैल्यूएबल लेसन सिखाया वो ये था कि हर छोटी-छोटी चीज़ में खुशी ढूँढना। हम लोग की खुशियाँ इफ़ एंड बट पे टिकी हुई हैं, चीज़ों पे टिकी हुई हैं, सर्कमस्टेंसेस पे टिकी हुई हैं, लोगों पे टिकी हुई हैं। लेकिन गुरुजी ना आपको अपने आस-पास की हर छोटी-बड़ी चीज़ में आपको अपनी प्रेज़ेंस बताते हैं। वो चीज़ों को देखने का नज़रिया ही बदल देते हैं। जब आपका नज़रिया बदल जाता है, तो संगत जी आपको दुःख तो कहीं दिखाई देता ही नहीं है। आपके लिए पहले जो चैलेंजेस लगते थे कि हाँ भाई ये चैलेंज है, अब लगता है कि वो चैलेंज थे। फिर ये समझ में आया कि पैसा और ये सारी चीज़ें, पैसों से आपको शांति नहीं मिलती, रिश्तों से आपको शांति नहीं मिलती। अ, कोई भी चीज़ जो है बाहरी तौर पे वो आपको शांति या खुशी नहीं दे सकती। आपको शांति और खुशी तब मिलती है जब आप आपके अंतर्मन में आप स्थिर हो जाते हो, और वो स्थिरता जो आती है उसका आधार होते हैं हमारे गुरु। वो गुरु जो हमें ज्ञान देते हैं, जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं, हमें सद्मार्ग पे ले जाते हैं। हमारे अंदर एक जो लय होती है, जो हम लोग बाहरी दुनिया में फँस के अटक जाते हैं और बहुत कुछ ओवरथिंक कर रहे होते हैं, अपने दिमाग में असम्पशन्स बनाते हैं, और जो मुसीबतें, जो प्रॉब्लम है भी नहीं, वो भी सोच-सोच के बना लेते हैं। गुरुजी उन सबको लेट गो करना सिखाते हैं, जैसे जो सुलझा देते हैं आपके विचारों को।
जो विचारों में बहुत सारे जो कहते हैं विरोधाभास होते हैं, बहुत सारे उल-जुलूल विचार आते हैं। आप देखेंगे कि जैसे-जैसे आप मंत्र जाप करेंगे, आप गुरु जी से बात करेंगे, उनके स्वरूप के समक्ष बैठेंगे, आपके अंदर एक गहरी शांति उतरती जाएगी और आपके विचारों में क्लैरिटी आती जाएगी और आपके विचार भी कम होंगे। तो अब जब आप कम विचार है तो आप ज़्यादा अच्छे से फ़ोकस कर पाते हैं। आपके अंदर जो है एक सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। अब आप मतलब शांति और सुकून में भी एक आप रहते हैं शांति और सुकून में और आपकी खुशी किसी बाहरी चीज़ पे अब निर्भर नहीं करती है। आपको ईश्वर भी जो है वो अपने आस-पास किसी न किसी रूप में उनके जो प्रेज़ेंस है वो महसूस होती है और संगत जी ये जो मतलब ये जो भाव होता है ना, ये जो एक्सपीरियंस होता है, ये आप कंपेयर नहीं कर सकते। ये वही और ना आप इसको शब्दों में वर्णित कर सकते हैं। जब आप इसे एक्सपीरियंस करते हैं, आप जीते हैं, तब आपको पता चलता है कि मैं दुनिया के प्रेम के पीछे भाग रहा हूँ और मेरे ईश्वर तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं और कि वो मेरे हर छोटी-बड़ी चीज़ को एकदम सुनते हैं, जवाब देते हैं और संगत जी हमारे गुरुपा तो इतने प्यारे हैं कि आप उनसे दिल से आप दिल मन ही मन बात करिए। आप भले ही अपने होंठ भी ना हिलाएँ, आप उनके स्वरूप के सामने भी अगर नहीं बैठे हैं, अगर आप मन ही मन गुरु जी से कोई बात करते हैं ना, तो संगत जी वो सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं और इतने नेड़े होके सुनते हैं और इतना जल्दी जवाब देते हैं संगत जी कि आपको लगेगा कि ये वही ईश्वर है जिनके बारे में हम सुनते हैं कि मतलब ईश्वर तो यहाँ रहते हैं वहाँ रहते हैं। नहीं संगत जी, ईश्वर हमारे हृदय में रहते हैं और हम लोग लकी हैं कि गुरु जी ने हमें अपनी संगत चुना है कि हमें तारे उन्होंने हमें अपना बच्चा बनाया, उन्होंने हमें हम तो वैसे ख़ैर उनके बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी चरण शरण में लेके हम लोग के अंतर्मन को हमारे जो जो भी नेगेटिविटी है उसको हटाया, हमें कर्मों के जाल से, भ्रम के जाल से, इल्यूज़न से ये हम इसी इसमें चलते हैं, ये मेरा अपना है, वो मेरा अपना है, अहम में चलते हैं। वो सारी चीज़ों को गुरुपा धीरे-धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन धीरे-धीरे आप एक ना नए इंसान के तौर पे बनते जाएँगे। और ये सिर्फ़ आप सत्संग सुनिए, गुरु जी के साथ बैठिए, अपने हृदय की बात कीजिए और आपको जवाब मिलने लगेगा। ये ऐसी प्रोसेस है कि आपको कोई मतलब ऐसे चमत्कारिक तौर पे ऐसा नहीं दिखेगा कि आप 5 दिन में बदल गए या 10 दिन में बदल जाएँगे, नहीं। ये इतना सूक्ष्म बदलाव होता है आपके अंदर कि आप खुद भी हैरान हो जाएँगे कि जो बातें मुझे 15 दिन पहले या 1 महीने पहले तक इतना बॉदर कर रही थी, इतना परेशान कर रही थी, आज उन बातों का मेरे ऊपर कोई असर ही नहीं है। क्यों नहीं है? वो हिम्मत कहाँ से आई? वो हिम्मत भी गुरुजी ने बख्शी है, क्योंकि गुरुजी के मेहर के बिना संगत जी एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब हम उनके मेहर पे भरोसा करते हैं तो हमारे अंदर से डर भी खत्म हो जाता है और जब व्यक्ति डर मुक्त हो जाता है ना, भय मुक्त हो जाता है और जब वो अपनी गुरु कृपा में जीने लगता है तो संगत जी जीवन 360 डिग्री बदलता है, क्योंकि तब कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत या कोई भी सिचुएशन आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि तब आपको अपने गुरु पे, अपने ईश्वर की शक्ति पे भरोसा होता है। और यही भक्ति होती है संगत जी कि चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आपका भरोसा अपने ईश्वर पे होता है और आपको पता होता है कि मेरे ईश्वर कभी मुझे डिगने नहीं देगा, और वो नहीं डिगने देते संगत जी, क्योंकि दुनिया में चाहे कोई भी आपका मतलब दुनिया ऐसी है, आपके हमारा खुद का जीवन भी स्थिर नहीं है, जीवन है, मृत्यु आनी है, लेकिन एक ईश्वर ही है जिनका प्रेम हमारे जीवन के रहते-रहते भी होता है और जब हमारा जीवन समाप्त होता है यहाँ पे, उसके बाद भी हम ईश्वर के ही चरणों में जाते हैं, उन्हीं के पास जाते हैं। तो उन्हीं का एक प्रेम है जो कि अडिग है, निश्चल है, पवित्र है और शाश्वत है। आज के शुक्राना सत्संग को हम यही विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के प्यारे ब्लेसिंग से भरे शुक्राना सत्संग को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जय गुरु जी लिख के गुरु जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी ज़रूर लगाइएगा। इस सत्संग को अपनी साथ संगत के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनका भी कल्याण हो सके और मार्गदर्शन मिले। गुरु जी सर्वदा भला हो,
सबका कल्याण हो, सत्य और धर्म की सदैव ही जीत हो। इसी प्रार्थना के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।